नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने बिहार के मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकी को मार गिराया है। लश्कर-ए-तबैया के जिला कमांडर गुलजार अहमद ऋषि को उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। वहीं आतंकी के मारे जाने पर बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों को शुक्रिया कहा है। मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस को और आर्मी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो दो बिहार के मजदूर आतंकियों ने मारे थे, आज दो आतंकियों को आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। मैं वहां जम्मू कश्मीर के डीजीपी को, वहां के आईजी विजय कुमार जी को, इन सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि बिहार के मासूम लोगों की जिसने हत्या की उसको मौत के घाट उतारा है। और ये आतंकियों के लिए सबक है कि अगर इस तरह मासूम लोगों की कोई हत्या करेगा तो उसको हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी छोड़ने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बहुत बधाई। पटना से तारापुर जाने के दौरान समाज सुधार सेनानी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज ने मुंगेर जिले के सफिया सराय स्थित गौरीपुर में पत्रकारों से बात की। इस दौरान कहा कि जदयू सभी जातियों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। हम लोग किसी खास जाति में नहीं पड़ते हैं, न ही जाति में समाज को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजद ने तारापुर विधानसभा में अपना उम्मीदवार वैश्य जाति के अरुण शाह को बनाकर वैश्य का वोट लेने के मंसूबे से जो काम किया है उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सवाल आपने उठाया और पहले भी पत्रकारों ने इस सवाल को पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं दो चीजें आपसे कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हमारी पार्टी जो है वो जातीय समीकरण पर विश्वास नहीं करती है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और रही बात वैश्य की, जो बात आप कर रहे हैं, तो वैश्य को कैंडिडेट बनाने से वैश्य का दर्द कम हो गया होगा और वैश्य के वो जख्म भर गए होंगे। अगर ऐसा सोचते हैं प्रतिपक्ष के लोग तो ये इनकी भूल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और आपके माध्यम से, वैश्य लोग भूले नहीं हैं वो 15 साल का दौर, वो जख्म, जब अपहरण मुख्य धंधा हो गया था, वो दिन जब व्यवसायियों का जीना मुश्किल हो गया था, वो दिन बिहार के वैश्य नहीं भूले हैं। और मैं तो याद भी दिलाना चाहूंगा, अगर खास करके नौजवानों से जिनकी उम्र अभी 20 साल के लगभग है और जो नए वोटर बने हैं, मैं वैसे साथियों को याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि तब के 15 वर्ष में शायद उनकी उम्र कम होगा और उन्होंने महसूस नहीं किया होगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि बिहार की जनता अभी भी वो दौर, खास करके वैश्य समाज, व्यवसायी वर्ग, उस दौर को नहीं भूल पाया है जब प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर रह गई थी जिंदगी, चुभते नासुर बनकर रह गई थी जिंदगी, खून की बारिश यहाँ था, गुलसिता खामोश था और लाश की ताबीज बनकर रह गई थी जिंदगी। यही व्यवसायियों का जीवन था। इस प्रदेश में लोग भागने लगे थे, पलायन होने लगा था। बिहार एक गाली बन गया था। जंगल राज, कोर्ट ने संज्ञा दिया था ना जंगल राज का। बिहार में अपहरण जब होते थे और जब अपराधियों को खोजा जाता था तो कहाँ मिलता था वो अपहरण करने वाले को संरक्षण कहाँ मिलता था? सब कुछ बिहार को याद है। इसलिए बिहार की जनता और बिहार का वैश्य समाज जो है ना, वो काफी बुद्धिजीवी समाज है। तो वो एक एक चीजों को देख रहा है, महसूस कर रहा है। और ये लड़ाई जाति की लड़ाई है कहाँ, ये तो बिहार के निर्माण की लड़ाई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से उठा के, 15 सालों में जंगल राज की संज्ञा मिली थी, वहां से उठा के बीमारू राज्य को यहां तक पहुंचाया है कि आज हर घर में, हर घर तक नली कंप्लीट, हर गांव में सड़क और हर घर में बिजली पहुंचा दिया है। तो नीतीश कुमार जी ने जो विकास यात्रा शुरू किया है, बिहार के लोग जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के सभी वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी के इस अभियान में साथ हैं और इसमें अग्रणी भूमिका वैश्य समाज के लोग निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। लगातार कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश के बीच तारापुर, खड़गपुर,
टेटिया बंबर के गांव में प्रदेश के बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं। तारापुर विधानसभा का उपचुनाव सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। पिछले 11 वर्षों से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है और नीता चौधरी और उनके पति मेवालाल चौधरी पार्टी के विधायक रहे। जेडीयू ने इस बार राजीव कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर राजद ने इस बार यहां वैश्य कार्ड खेला है ताकि इस सीट को हासिल किया जा सके। वहीं दूसरी ओर इस उपचुनाव में महागठबंधन में फूट डाल दिया है। महागठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस ने तारापुर विधानसभा सीट से राजेश कुमार मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी वशिष्ठ नारायण सिंह मैदान में है। सभी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा समीकरण के देख से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये लगा तारापुर में मैं लगातार 23 साल से 2000 में मैं भागलपुर में आरजेडी से चुनावी लड़ा और लगातार 6 टर्म में जिला महानगर। तो पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के नेता को अपने तरफ से वैश्य समाज की ओर से उनका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। समाज की ओर से ये वैश्य के बच्चे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय समतामूलक समाज का जो बार बार बात करते हैं, आपने देखा होगा ये कोई आज नई बात नहीं है। भगवतिया देवी ऐसी बगल में मेरे ये मनिंदर चौधरी और एक मंत्री हैं यहाँ पे खड़गपुर के बगल में थे, सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं सिर्फ वो बात नहीं करते हैं, जो बात करते हैं उसको हम नहीं जानते। उसी के तहत आज एक कार्यकर्ता के नाते दूसरी सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ए से जेड तक मतलब चाहे वो विकास की बात हो, सामाजिक समरसता की बात हो या फिर जो है अधिकार देने की बात है, उसी के तहत एक वैश्य के बच्चे को पुनः टिकट देने का जो काम किया है तारापुर प्रखंड में, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। और यही एक वजह है कार्यकर्ता को टिकट दिया है, सामाजिक न्याय के लिए टिकट दिया है, उन्होंने ये साबित किया है। स्थिति देख लीजिए, 1 साल हो गया चुनाव को। पिछले चुनाव में हमने वादा किया था कि अगर बिहार की जनता हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो मेरा पहला अगर कलम चलेगा तो पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम। और हमने बताया था, चिट्ठी भी बताई थी कि पहला कैबिनेट में पहले दस्तखत से सारी नौकरियां खाली हैं, रिक्त परिपद है। स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, पुलिस महकमे में चले जाइए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए, कहीं कोई कारखाना बिहार में नहीं है। आज हो ना गया 16 साल से भी ज्यादा एनडीए सरकार को बोलता है डबल इंजन का सरकार है। केंद्र से लेकर बिहार तक ऐसा भाग कहां मिला था 15 साल तक? डबल इंजन की सरकार में क्या मिला बिहार को? बता दीजिए, इस सरकार में अगर कोई जात के लोग, कोई धर्म के लोग, कोई वर्ग के लोग अगर खुश है नीतीश कुमार जी की सरकार से? क्या बोला गया था कि बिहार को विशेष आज का दर्जा मिलेगा? कब मिलेगा भैया? बिहार को विशेष पैकेज कब मिलेगा? तो लोग जो है देखिए, सब लोग पिछले बार हम बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम करेंगे। आज के मौजूदा सरकार में ना पढ़ाई हो रहा है ढंग से, ना दवाई मिल रहा है, ना सिंचाई है, कोई काम ना जो है ना कार्रवाई या सुनवाई तो हो ही नहीं रहा। आप बता दीजिए, ब्लॉक थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? नीतीश जी वाहवाही दे रहे हैं कि हमने शराबबंदी कर दिया। अरे आपने शराबबंदी नहीं बल्कि शराब का बहार लगा दिया। घर में होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? 200 रुपया का बोतल जो है 500 1000 रुपये में मिल रहा है। क्या काम किया इन लोगों ने?
कोई नहीं, केवल ठगने का काम किया। देखिए भैया, इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी। अब तो तीसरी नंबर की पार्टी है। अब बताइए, 4 साल में 4 सरकार आप लोग देखे होंगे, और नीतीश जी सब जगह हो रही, कभी है नहीं कभी हो नहीं। तो लालू जी ठीक ना कहते हैं कि पलटू कुमार है, हर बात पे पट्टी मारते रहते। क्या काम हो रहा है भाई बिहार में, आप बता दीजिए। 7 निश्चय, हर घर जल से योजना, नल से जल पहुंच रहा है, सब हमने देख रखा है। तो बस इतनी ही गुजारिश है कि आप सबने कहा है कि अच्छा अभी तो नया पार्टी है, पर हमें मौका दें, हमारी परीक्षा लें कि हम जो यहाँ खड़े होकर वकालती कर रहे हैं वो बाकी लोगों के जैसी ही है या इसमें कोई वजन है। और वो तभी पता चल पाएगा जब आप हमारी परीक्षा लेंगे, हमें वहाँ पे बिठाएंगे, हमें विधानसभा भेजेंगे। इससे बेहतर कौन व्यक्ति हो सकता है? सभी उम्मीदवार को आपने देखा है, इससे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। मुझे लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे खास बात चुनाव की यही होती है कि मुझे वो मौका मिल जाता है और लोग भी उस समय उस मूड में होते हैं, मिलने वाले मूड में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का और पूरा भरोसा है कि इस बार हमें वहाँ पे बिठा के और लोग हमारी परीक्षा ज़रूर लेंगे कि हमने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की है इतने वक्त से, हम उस पर खड़ा उतर पाते हैं। तो इस बार पूरा विधानसभा आप लोग घूम लेंगे? पूरा विधानसभा घूम रहे हैं। वशिष्ठ बाबू हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, हर जगह लोगों को बता रहे हैं कि 6 नंबर पे छक्का लगाना है इस बार। पूर्ण विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और खुद पे भी विश्वास है। धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया और पहले भी पत्रकारों ने इस सवाल को पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2 चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारी पार्टी जो है वो जातीय समीकरण पर विश्वास नहीं करती है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और रही बात वैश्य की, जो बात आप कर रहे हैं, तो वैश्य को कैंडिडेट बनाने से वैश्य का दर्द कम हो गया होगा और वैश्य के वो जख्म भर गए होंगे। अगर ऐसा सोचते हैं प्रतिपक्ष के लोग तो ये इनकी भूल है। गया जिले के इमामगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के लिए नामांकन कार्य शुरू किए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रखंड वीडियो राजेश कुमार और थानाध्यक्ष नैयर एजाज अहमद ने नामांकन काउंटर पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं इस संबंध में स्थानीय प्रखंड वीडियो राजेश कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र की तमाम पंचायतों की शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्याशियों की नामांकन कार्य के लिए क्या यहाँ पर किस लिए आप लोग आए हुए हैं? वो आए थे कि हम तो चुनाव लड़ रहे थे इधर हमारे इमामी विधानसभा इमामी से, और क्षेत्र संख्या 30 से हम जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। हम आए थे लिस्ट देखने के लिए और किस कहाँ कौन जगह पे हम हमारा काउंटर होगा उस हिसाब से आए थे हम देखने के लिए। लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ व्यवस्था है। यहाँ पे हमारे वीडियो के प्रभारी है जो राजेश कुमार हैं, काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखे हैं। आने वाला दिन में नक्सल क्षेत्रीय एरिया है, लेकिन आने के ऐसा लगता है कि आने में जो भी यहाँ समस्याएं पहले थी अब ऐसा कुछ शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाएगा। शांतिपूर्वक ऐसा प्रतीत होता है। आप लोग क्षेत्र आप यहाँ पर आए हुए पंचायत चुनाव को लेकर कल से नॉमिनेशन यहाँ पर होना है, क्या किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पर आए हैं कि सूची निकला हुआ है ये आपका पंचायत का कि कौन से सीट पे कौन लड़ेंगे, वही सूची फिर से हम लोग देखने के लिए आए हैं। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई है वो देखने के लिए आए हैं और नामांकन की सुविधा देखने आए कि कैसे कैसे सुविधा होगी। क्या है पूर्व की अपेक्षा कैसा सुविधा है? पहले से तो बेहतर है, कहीं पे दिक्कत नहीं लग रहा। ऐसे कल के बाद नॉमिनेशन डालते हैं तो उसके बाद अगर कोई परेशानी डाली होगी तो हम प्रशासन या वीडियो साहब से गुजारिश करना चाहेंगे उसको दूर करने के लिए। क्या किस पर चुनाव लड़िएगा? हम पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से? और पंचायत से।
कल से ही इमामगंज में आपका 8वां चरण को लेकर नॉमिनेशन चालू होने जा रहा है, उसके लिए क्या तैयारियां की गई है, सुरक्षा के मद्देनजर में क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ, सारी तैयारी कर ली गई है। पंच और वार्ड के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के लिए अलग नॉमिनेशन नया भवन में लिया जा रहा है। टोटल 17 काउंटर का निर्माण किया गया है ताकि सभी जगहों पर अलग अलग लोगों अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन दिया जा सके। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए सारा ख्याल रखा जा रहा है। खासकर हम लोग विधि व्यवस्था का भी विशेष रूप से हम लोग ध्यान रख रहे हैं। मेन गेट पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी और मुख्य द्वार से सिर्फ अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक को ही प्रखंड परिसर में आने की अनुमति होगी, किसी अन्य व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। टोटल कितने काउंटर बनाए गए हैं? टोटल 17 काउंटर बनाए गए हैं। उसके अलावा परामर्श केंद्र मतलब हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है। वार्ड और पंच के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। हेल्प डेस्क के लिए मुखिया, पंचायत समिति या सरपंच के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था की गई है? सारी व्यवस्था हम लोग आज थाना प्रभारी भी आए हुए थे, हम लोग सारी व्यवस्था कर लिए हैं। एकदम विधि व्यवस्था सुरक्षा का बेहतर इंतजाम किया गया है। कई लोग ऐसे भी हैं नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे जो नक्सली गतिविधियाँ रखते हैं, उस पर क्या रहेगी नज़र? नहीं, हम लोग सुरक्षा का 100% हम लोग व्यवस्था किया गया। वहीं बेगूसराय में यात्री बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की जहां मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना चिरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के करोड़ गांव की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर चिरिया बरियारपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सबका निरीक्षण किया गया। एक्सीडेंट के कारण खंजापुर में मृत्यु हुई है एक लड़के की, बहुत दुखद समाचार है। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। घटना हुआ, हम घटना स्थल पे मौजूद थे और तेज़ रफ्तार बस आ रही थी चिरिया बरियापुर की तरफ से। उसी के दरमियान में बस वाला ने एक ही बार चढ़ा दिया। उसके बाद उसके बॉडी पर चढ़ने के बाद उसका दम स्पॉट टूट गया। जो उनका लाल बाबू नाम है और महिला का नाम है रेखा देवी, पति रामनंदन पासवान। उसके बाद हम ड्राइवर से बस से बैक करवा के और उससे डेड बॉडी को भेजे। बाढ़ रेलवे स्टेशन परिसर स्थित बिड़ना गुमटी के पास ट्रेन से गिरकर एक किन्नर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे जेआरपी द्वारा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि जख्मी किन्नर बख्तियारपुर के चंपापुर का रहने वाला है। अरे भाई आग पकड़ पकड़ कौचो नहीं यार। अरे आदमी है ना यार। रुकते जाता तो कहाँ गिरा? बाढ़ में? बाढ़ स्टेशन पर वो गिरा, फटकवा से आग। तो आप लोग उठा के यहाँ लाए? हाँ। क्या नाम है आपका? रेल पुलिस है? हाँ। बेगूसराय में एक युवक का शव उसके घर के पीछे बगीचे से बरामद किया गया है। बदमाशों ने बेरहमी से युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या कर शव को फेंक दिया था। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा गांव की है। वहीं लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर हंगामा किया। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर किसी तरह शांत करवाया। क्या नाम है आपका? बुलाकर कौन ले गए हमको नहीं देखे। आए साइकिल मतलब लिए जा रहे थे तो हम बोले जो खाना नहीं खाना है, तो बच्चा जो छोड़ा हुआ था संग में मतलब तो वो खा लिए। उसके बाद जो है सर साइकिल लिए वहाँ पर गिर भी गए अंगना में, फिर साइकिल उठाया, फिर उसके बाद चले गए।
चले गए तो डेली जाते थे, ऐसा नहीं आज ही गए, डेली अगर जो जाते थे तो हम भी सोचे घूमकर अपना आधा एक घंटा आ जाते हैं। तो बोले जो सो जाना, तो हमें अपन खाना नहीं खाए सो गए, बच्चा उच्चा को अपन लेकर अपना सो गए। उसके बाद जो है सुबह उठे तो उनको हम जैसे सटा कर रखे थे तो वैसा ही गेट था, आए नहीं। सुबह जैसे हम अगल बगल जहाँ जहाँ जाते थे बैठने के लिए तो हम अपने बच्चे को भेजे, जाओ पूछना पापा जी यहाँ आए हैं, तो बोले जो नहीं आज नहीं आए हैं। तब जो है सर अगल बगल बोले जो देखिए चाचा जी सर पता नहीं सर मतलब नहीं आए हैं, तो कहाँ चल गए हैं सर पता नहीं। उसके बाद जो है हम वही सब चर्च कर रहे थे, उधर कॉल है पीछे वहाँ चर्च कर रहे थे, तब उधर कुत्ता बोल रहा था, कुत्ता तो आगे में है, ये चाचा जी हैं शिव कुमार चा हैं, वो बोले मतलब इनका नाम लेके वो तो वहाँ पर रहा है। देखिए सर हमारा तो हस्बैंड चला गया तो कोई तो वापस देगा नहीं, ठीक, और मतलब ये सब हम क्या करेंगे? हम पति को कोई अति कर सकता है, अपने से अपने विधवा हो सकता है, ऐसा आप मतलब मानते हैं? बगल उगल से पूछ सकते हैं, हमको इतना हस्बैंड मानते थे ना, जो हमको जान से ज्यादा चाहिए उनको हम खून कर देंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।